बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 7 जोग्राफिया बाब नंबर हमारा 3 है और हमारा जो टॉपिक है कुर्रा हवाई का तारुफ, इंट्रोडक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। और हम लोगों ने इसमें 2 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है ओजोन की तह की अहमियत, दूसरा है ओजोन की कमी की वजूहात। तो सबसे पहले हम ओजोन के बारे में जान लेंगे। ये कुर्रा हवाई के किस हिस्से में पाई जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ज़मीन के गिर्द मुख्तलिफ गैसों का गुलाफ मौजूद है और जो हमारे कुर्रा हवाई की जो तहदार साख्त है उसमें जो है वो 4 तरह की लेयर्स हैं। तो उसमें जो दूसरी लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर जो है वहाँ पर ओजोन जो है वो पाई जाती है और इसकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो सेकंड वाले पार्ट में पाई जाती है और ये सूरज की शुआओं को फिल्टर करके फिर ज़मीन तक भेजती है। ओजोन गैस जो है वो कुदरती तौर पर पैदा होती है, यानी कि ये नेचुरल तौर पर पैदा होती है और नेचुरल तौर पर ही ये ख़त्म हो जाती है। ओजोन तह कुर्रा हवाई के बालाई हिस्से में मौजूद होती है। ओजोन गैस जो है ये सूरज से आने वाली बाला बनकशी शुआओं यानी कि यूवी अल्ट्रा रेस और यूवी रेस को ख़तरनाक जो होती हैं वो उसे फ़िल्टर करती है, अपने अंदर जज़ब कर लेती है, फिर उन्हें साफ़ करके जो है वो जो इंसानी सेहत के लिए महफूज शुआएँ होती हैं वो उन्हें फिर ज़मीन तक भेजती है। अगर ये उनको साफ़ ना करे, उन्हें ऐसे ही ज़मीन तक भेज दे तो इससे क्या क्या बीमारियां लग जाएंगी। तो फिर इससे जिल्द के कैंसर हो जाएगा, आंखों की बीमारियां हो जाएंगी और इंसानों का इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाएगा और इसके अलावा बहुत सी बीमारियां जो है इंसानों में लाहक हो सकती हैं। तो ये जो ओजोन है ये सूरज से ख़तरनाक आने वाली शुआओं को अपने अंदर जज़ब करती है, फिर उन्हें साफ़ करती है, फ़िल्टर करती है, उसके बाद जो है वो ज़मीन पर भेजती है। ओजोन गैस जो है वो उसकी मिकदार में बहुत तेज़ी से कमी होती जा रही है। अगर इसी तरह से अल्ट्रा वायलेट शुआएँ जो है वो ज़मीन पर पहुंच गई, अल्ट्रा वायलेट शुआएँ उसी वक्त ज़मीन पर पहुंचेंगी जब ओजोन की तह जो है वो कमज़ोर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, जो कि ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन सकती हैं। तो लिहाजा ओजोन गैस की कुर्रा हवाई में मौजूदगी जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो ओजोन को नुकसान पहुंचा रही हैं, किस तरह से इसकी जो है वो कमी हो रही है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ग्रीन वाले सर्कल में हमारी ज़मीन हमें नज़र आ रही है और ज़मीन के ऊपर कुछ चीज़ें हैं जैसे कि अभी आपको आग नज़र आ रही है। ये आग जो है जंगलात का जलना जो है ये ओजोन की तह के लिए शदीद किस्म का ख़तरा है। उसके बाद सिलेंडर है, सीएफसी गैस है। सीएफसी गैस जो है वो रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये गैस जो है ओजोन के लिए शदीद किस्म का, सीएफसी गैस जो है वो शदीद किस्म का ओजोन के लिए ख़तरा है। उसके बाद है तेल से चलने वाली गाड़ियाँ, जब गाड़ियाँ चलती हैं उसमें से धुआं निकलता है तो ये भी हवा को आलूदा कर देता है। और इसके बाद फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं भी फ़िज़ा को आलूदा करता है और ओजोन के लिए शदीद किस्म का नुकसान का बायस बन जाता है। अब आप ये ओजोन की जो लेयर है ये आपको नज़र आ रही है, ये सूरज से आने वाली जो शुआएँ हैं, ये देखें सूरज से जो रेज़ ज़मीन पर आ रही हैं ओजोन उन्हें अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेती है और ख़तरनाक शुआओं को वापस भेज देती है और वो रेज़ जो इंसानों के लिए फ़ायदेमंद होती हैं सिर्फ वो ही ज़मीन तक पहुँचती हैं, जो बेनिफिशियल नहीं होती उन्हें वो जो है ओजोन लेयर जो है वो वापस भेज देती है। ओजोन की तह में सुराख हो रहा है, यानी कि ये बहुत सी जगहों पर कमज़ोर, बहुत सी जगहों से ये कमज़ोर हो रही है। तो इसके कमज़ोर होने की वजह से हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा है और ये सिर्फ ख़तरा इंसानों के लिए ही नहीं है, ये दूसरे बहुत से जानवरों के लिए भी ख़तरे का बात। ओजोन गैस की कमी के मसले पर काबू पाने के लिए कुछ इकदाम जो गुज़श्ता चंद सालों में हुए हैं। गुज़श्ता चंद सालों में मुख्तलिफ ममालिक के इकदाम की वजह से नताइज में काफ़ी बेहतरी सामने आई है और ज़रा से ये बात भी पता चली है कि ओजोन गैस जो है उसके कम होने की रफ्तार में काफ़ी हद तक कमी आ गई है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है सीएफसी गैस है। इस पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है और इसकी जगह पर जो गैस इस्तेमाल हो रही है वो HCFC है और ये जो गैस है ये कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और फ्लोरीन का मुरक्कब है और ये जो गैस है सीएफसी गैस की निस्बत कम मुज़र है। तो उम्मीद की जा सकती है इस सदी के वस्त तक हम ओजोन गैस को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। ओजोन गैस की अहमियत, ओजोन गैस को कमी की वजूहात और ओजोन गैस की कमी के मसले पर हम कैसे काबू पा सकते हैं। तो